कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। और यह वीडियो काफ़ी देरी से बना रहा हूँ क्योंकि लगभग 2-3 महीने से मैं अपनी एक किताब लिखने पर काम कर रहा था। और जो किताब है प्रिंट हो गई है और लगभग नेक्स्ट वीक में वो मार्केट में अवेलेबल होगी। तो ये जो बुक जो लिखी है ये बुक BA BSc BCom के छात्रों के लिए उपयोगी है। और छात्र इसका अध्ययन करके इसको पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन ए 52.7%, ऑप्शन बी 56.3%, ऑप्शन सी 65.3%, ऑप्शन डी 70.7%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 52.7%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन ए 48.9%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 70%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 48.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? ऑप्शन ए 13.9%, ऑप्शन बी 26.1%, ऑप्शन सी 28.3%, ऑप्शन डी 55.40%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 13.9%। क्वेश्चन नंबर 4, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? ऑप्शन ए 26.1%, ऑप्शन बी 28.1%, ऑप्शन सी 40.55%, ऑप्शन डी 55.40%। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी 55.40%। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। शेयर इसलिए करें जिससे कि और भी जो छात्र हैं और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो वो भी इस वीडियो को सुनकर देखकर तैयारी कर सकें और परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। अगला प्रश्न, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध कार्यों पर व्यय किया जाता है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 4%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? ऑप्शन ए 11.76%, ऑप्शन बी 13.8%, ऑप्शन सी 15.6%, ऑप्शन डी 20.6%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 114.3 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 118.7 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 156.5 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन डी 178.5 मीटर हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 156.5 मीटर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में गणना की गई थी कृषि की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी भूमि धारिता वाले
किसानों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी 3 हेक्टेयर तक, ऑप्शन डी 4 हेक्टेयर तक। इसका जो सही उत्तर है वह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक। अगला प्रश्न, भारत की कितनी प्रतिशत खेत या जुताई 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 86%। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 65%। फ्रेंड्स, आप भी मेरे बताने से पहले अपने क्वेश्चन को पढ़कर उसका सही आंसर का एक अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे कि पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में कृषि भूमि का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? ऑप्शन ए 1.08 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1.84 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2.30 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1.69 हेक्टेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 12, किस समिति ने कृषि भूमि की जुताई पर कर लगाने की संमति की थी? मतलब जो भी खेत को जोतेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा किसान को, तो ये किसने इसके लिए संमति की थी? ऑप्शन ए भूतलिंगम समिति, ऑप्शन ए नायक समिति, ऑप्शन सी ज्ञान प्रकाश समिति, ऑप्शन डी राज समिति। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन डी, राज समिति ने इसकी संमति की थी कि जो किसान खेत की जुताई करेगा वह उस पर टैक्स भी देगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जुताई की भूमि का औसत आकार घटने का क्या कारण है? नंबर 1, उत्तराधिकारी का नियम होने के कारण, नंबर 2 चकबंदी के कारण, नंबर 3 कृषि का यंत्रीकरण के कारण, या नंबर 4 भू स्वामित्व की उठक। तो इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं नीचे, जिसको हम कूट भाषा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कि जो कथन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या कथन ऑप्शन बी में पहला, तीसरा और चौथा सही है, या ऑप्शन सी में इसका कथन पहला और चौथा सही है, या ऑप्शन डी में इसका कथन पहला और दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, या ऑप्शन डी संपूर्ण पूरा भाग। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आधा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी तालाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुओं व नलकूपों के द्वारा, ऑप्शन डी अन्य स्रोत। इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने का स्रोत था पहले। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन ए कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हो, ऑप्शन बी कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हो, ऑप्शन सी कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हो, ऑप्शन डी कम से कम 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हो। इसका
जो सही उत्तर है वह सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसने कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की हो। क्वेश्चन नंबर 18, लघु सिंचाई परियोजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? ऑप्शन ए 3,000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1,500 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2,000 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 2,500 हेक्टेयर, 2,500 हेक्टेयर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भूमि परियोजना में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी मध्यम सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी बृहद सिंचाई परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 20, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? ऑप्शन ए 100 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 114 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 130 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन डी 136 मीटर हेक्टेयर। तो इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा ऑप्शन बी 114 मीटर हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, ऑप्शन बी भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास करना, ऑप्शन सी भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि करना, ऑप्शन डी भारत में सिंचाई के साधनों का क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? ऑप्शन ए नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना, ऑप्शन बी खेतों की ढाल को कम करना तथा समतल बनाना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ये जो ऊपर तीनों कारण दिखाए गए हैं, ये तीनों कारण कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% उपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारण में कौन असत्य है? नंबर 1, सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। नंबर 2, जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता है। ऑप्शन 3, कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। नंबर 4, अधिकांशतया आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए, कथन 1 व 2 सही है, ऑप्शन बी कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी कथन 1, 2, 3 व 4 चारों ही सही हैं। तो इसका जो आंसर है वह आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? ऑप्शन ए लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों को, ऑप्शन बी विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, ऑप्शन सी प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को, एंड ऑप्शन डी देश के महापुरुषों की समाधियों को।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। क्वेश्चन नंबर 25, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को, ऑप्शन बी 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को, ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को, ऑप्शन डी 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को। तो इसका जो आंसर है, आंसर सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? ऑप्शन ए गेहूं और आलू, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी गेहूं और ज्वार, ऑप्शन डी चाय और कॉफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं और चावल। नेक्स्ट 28 नंबर, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मोटा अनाज एवं दलहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोटा अनाज एवं दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा हो गया? ऑप्शन ए अधिक बढ़ा, ऑप्शन बी आंशिक घटा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहा या ऑप्शन डी तेजी से बढ़ा। इसका सही उत्तर है अपरिवर्तित रहा, ना वह घटा और ना वह बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 31, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शन ए तेजी से बढ़ा, ऑप्शन बी घट गया, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन डी 3 गुना बढ़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर है वह है 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोयाबीन में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? ऑप्शन ए भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, ऑप्शन बी भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, ऑप्शन सी खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, ऑप्शन डी मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका जो आंसर है वह आंसर होगा ऑप्शन डी मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? ऑप्शन ए IAAP, ऑप्शन बी HYBP, ऑप्शन सी IADP, ऑप्शन डी IRDP। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
HYVP। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? ऑप्शन ए, उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई। ऑप्शन बी, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। ऑप्शन सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। ऑप्शन डी, उन्होंने कृषि मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की विधि बताई थी। नेक्स्ट नंबर 37, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए, प्रकाश सिंह कैरो। ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट नंबर 38, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी, विलियम गॉड। ऑप्शन डी, MS स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम गॉड। नेक्स्ट नंबर 39, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए, 1960-61 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1970-71 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1960-61 ईस्वी में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। शेयर करने पर दूसरे जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, उनका फायदा वो तैयारी कर पाएंगे, और सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए, 1966 और 67 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1960-61 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1964 और 65 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1967 और 68 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए, 1960-61 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1970-71 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन बी, श्री M.H. राव। ऑप्शन सी, श्री S.K. भारद्वाज। ऑप्शन डी, श्री मोरारजी देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रम से कितना होता है? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन है, जिसमें पहले तो भैंस के दूध का उत्पादन है, और सेकंड नंबर पर गाय के दूध का उत्पादन है, और थर्ड नंबर पर बकरी के दूध का उत्पादन है। तो पहला ऑप्शन है 46%, 50%, 4%। ऑप्शन बी, 55%, 40%, 5%। ऑप्शन सी, 50%, 46%, 4%। ऑप्शन डी, 42%, 46%, 2%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में दूध की
प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 217 ग्राम, ऑप्शन बी 290 ग्राम, ऑप्शन सी 351 ग्राम, ऑप्शन डी 427 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 427 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी केरल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? ऑप्शन ए 640 ग्राम, ऑप्शन बी 750 ग्राम, ऑप्शन सी 1221 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1221 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 48, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए नील की कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी पीने योग्य जल की उपलब्धता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 49, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा।